आई प्रॉमिस यू, जिन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की है उनकी हालत जल्दी तुमसे बुरी होगी। पता नहीं क्या करूँ गौतम, शायद मुझे मिस्टर राठौर से एक बार बात करने का ट्राई करना चाहिए। क्या तुम सच में बात करना चाहती हो मिस्टर राठौर से? गौतम अवनी की आंखों में झांकता है और अवनी धीरे से सिर हिलाते हुए ना कहती है। तुम्हें मिस्टर राठौर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच अवनी। दादी सा तुमसे खुद माफी मांगेंगी और तुम्हें अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। बस एक रात और। गौतम के कॉन्फिडेंस से पता नहीं क्यों अवनी को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि शायद कल की सुबह कुछ अच्छी खबर लाएगी और वो सूप पीने लगती है। गौतम अवनी को सूप पिलाकर किचन में रात के बर्तन साफ करना शुरू करता है। भले ही वो उस वक्त एक नौकर की तरह घर का काम कर रहा था, पर और कहीं गौतम के कहे इशारे पर अभिनव अपना काम कर रहा था। अभिनव रात होते ही गौतम को मैसेज करता है। गौतम उस मैसेज को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि अवनी तो सो गई, पर उसके दुश्मन आज चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ठीक जैसा गौतम ने सोचा था वैसा ही हाल था सबका अग्रवाल हाउस में, जहां गायत्री देवी मुंह फुलाए हॉल में बैठी थी। वो सुबह से अवनी का कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन अवनी का फोन लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा था। अब धीरे धीरे गायत्री देवी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। वहीं नील पास में ही खड़ा होकर अपनी दादी को देख रहा था। वो मौके की नजाकत को समझ चुका था। इस लड़की का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। पता नहीं ये अवतार गई भी है कि नहीं। ना ही इसका फोन लग रहा है और ना ही इसने खुद फोन किया है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस लड़की के इतने पर निकल आएंगे। दादी सा, जब से हमने उससे मदद मांगी तब से उसके और ज्यादा भाव बढ़ गए हैं। देखा ना, कल सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी और उस घर जमाई की भी आजकल बहुत जुबान चल रही है। कुछ दिन खैर मनाने दो इन लोगों को, फिर इस गलती की इन दोनों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये गीता के साथ साथ अनिल भी देखेगा। अनिल शायद भूल गया है कि जब उसकी माँ को गुस्सा आता है तब वो सामने देखती नहीं कि कौन खड़ा है। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ कहती, उन्हें दरवाजे से शनाया आती हुई दिखी। शनाया को देखते ही वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई। पूरी रात कहाँ थी शनाया? बात हुई चेयरमैन से? शनाया ने समझाते हुए कहा, हाँ दादी सा, और कल शीश महल कैफे में मिस्टर राठौड़ मुझसे मिलने आ रहे थे। मैं टाइम पर पहुंच गई थी। फिर न जाने वो घर जमाई गौतम कहां से आ गया। उसे जैसे तैसे मैंने वहां से भगाया, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी मिस्टर राठौड़ नहीं आए। गायत्री देवी ने यह बात सुनी तो सुनते ही अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा। उनका शरीर गर्म और आंखें लाल हो चुकी थी। आखिर इस गौतम की इतनी मजाल। क्या लगता है अवनी को कि गायत्री देवी उससे भीख मांगेगी? वो अब अपने फटीचर पति को आगे करने लगी है। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ बोलती, नील उन्हें हैरानी से देखने लगा। उसके हाथ में मोबाइल था और मोबाइल में चल रही न्यूज की आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। क्या हुआ नील? ये किसकी न्यूज सुन रहे हो? गायत्री देवी की बात सुनते ही नील ने अपना मोबाइल उन्हें दे दिया। मोबाइल में अब तक न्यूज चल रही थी। गायत्री देवी, जिनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत नाम है, जो हाल ही में मैरियट के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाली थी, उनके बारे में अभी अभी एक न्यूज पता चली है। आज सुबह ही मैरियट के चेयरमैन ने हमें बताया कि मिस गायत्री देवी ने कंपनी के साथ बहुत फ्रॉड किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मैरियट के आने वाले डिजाइन में हेराफेरी करके कंपनी को धोखा देने की कोशिश की है। जी हां, इस खबर के सामने आने के बाद जोधपुर की बड़ी बड़ी कंपनियों में हलचल मच गई है। सभी कंपनियों के मालिक गायत्री देवी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैरियट के चेयरमैन से बातचीत के दौरान चेयरमैन ने यह चिंता जाहिर की कि अग्रवाल ग्रुप शायद पहले से सारे फ्रॉड करता रहा है, लेकिन इस बार उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। अब आगे क्या एक्शन होगा मिस्टर अभिनव का, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये न्यूज सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। बरसों से बनाई हुई इज्जत की 1 मिनट में धज्जियां उड़ चुकी थी। देखते ही देखते गायत्री देवी के हाथ से मोबाइल छूट गया और वो खामोश होकर सोफे पर बैठ गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।